क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। बेटा जो सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला चैप्टर है। क्यों? वैसे तो ये बेटा 5 या 6 मार्क्स का ही चैप्टर है। कितने मार्क्स का है? या तो 5 या 6 इतने मार्क्स का ही चैप्टर है। वेटेज कम है इस चैप्टर की। लेकिन बच्चों अगर ये चैप्टर को हम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तो बेटा ये हमारे मैथ में कंप्लीट मार्क्स आने से जरूर रोक देता है। क्लियर है? जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं क्वेश्चंस वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम बेटा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें डीपली ना पढ़ाऊं तो बेटा उन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं ओनली बुक्स के क्वेश्चंस को। लेकिन अगर बोर्ड में थोड़ा सा भी ट्विस्ट क्वेश्चन आ गया बेटा तो उसको हम डायरेक्ट फार्मूले करने से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें डीपली पढ़ाऊंगा। अगर तुम किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी यूज होगा। इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा डीप पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा? तो देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। सबसे पहले बात आती है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो फंक्शन की। चैप्टर का नाम क्या बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले बात किस चीज की आती है? फंक्शंस की। क्या तुम्हें डेफिनेशन फंक्शंस की क्लियर है? हमने फंक्शंस 11th क्लास में ही पढ़ी थी, बहुत अच्छे से डीप पढ़ा था 11th क्लास में। देन उसके बाद 12th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था उसके अंदर भी फंक्शंस की क्या की थी बेटा? डेफिनेशन की थी। क्लियर है? फंक्शन की जो डेफिनेशन वो क्या है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स, वन वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन नॉट हैव टू वैल्यूज ऑफ y। मीन्स x की एक वैल्यू के लिए कितनी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए? हमें दो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर है? अगर फंक्शंस की जो डेफिनेशन थी वो देखें तो क्या होता है कि x की एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू मिले। क्लियर है? ये होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि x की एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू मिले। या फिर फंक्शन क्या होगा बेटा कि एक वैल्यू कि हमें लिए एक वैल्यू तो मिल ही रही है। क्लियर है? या फिर साथ में x की दो वैल्यूज के लिए एक इमेज मिल जाए, इसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन। और ऐसे फंक्शंस को हम क्या भी बोलते हैं? हमने पढ़ा था मैनी वन फंक्शन भी बोलते हैं। कौन सा फंक्शन होगा बच्चों? ये मैनी वन फंक्शन। क्लियर है? मीन्स एलिमेंट्स दो हैं और इमेज दोनों की क्या है? सेम है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होंगी। इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, नॉट ए फंक्शन। क्लियर बेटा? फंक्शंस हमने बहुत डीप पढ़ा था, बार बार नहीं करेंगे बेटा। क्लियर है? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। देन वर्ड फंक्शंस के बाद क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं? हमने बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं वो ही क्या करती हैं? बिहेव किसकी तरह? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की तरह। क्या बताया था बेटा कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करती हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की तरह ही बिहेव करती हैं। तो हमने उन्हीं को क्या बोल दिया था? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को ही क्या बोला था बेटा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बोला था। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? उसके बाद हमने 11th क्लास में बहुत डीप पढ़ा था बेटा। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बता रहा हूं, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 12th क्लास का चैप्टर अच्छे कंसेप्ट से करना है तो 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाला चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन लेक्चर तो जरूर करके आए। क्योंकि अगर वो इंट्रोडक्शन लेक्चर तुम नहीं करोगे तो 12th क्लास का डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो इंट्रोडक्शन लेक्चर हैं उनको जरूर करके आए एक बार। ठीक है? देन उसके बाद 12th क्लास के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे आओगे तुम तो बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हें। क्लियर है? तो हमने जो 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, मैं एक बार बता देता हूं क्या क्या पढ़ा था हमने। फर्स्ट टॉपिक था बेटा वहां पे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल। हमने एंगल्स की मेजरमेंट पढ़ी थी।
उसके बाद सेकंड टॉपिक में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, क्लियर है। देन उसके बाद वैल्यूज पढ़ी थी हमने, वैल्यूज एट अलाइंड एंगल, वैल्यूज एट अलाइंड एंगल क्वाड्रेंट्स में चेंज करके पढ़ी थी बेटा, याद होगा तुम्हें। वैल्यूज एट अलाइंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था। देन उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये टॉपिक तो बच्चों मैंने 12th क्लास में भी डाला है, 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में डाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, हमने वहां पे भी की थी। और इसका यूज बेटा बहुत ही ज्यादा है, जो चैप्टर नंबर 5 करेंगे और चैप्टर नंबर 6 करेंगे, वहां पे कोई भी आइडेंटिटी कहीं भी यूज हो जाएगी। इसलिए इन आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से लर्न करना है। और मैंने एक इजी ट्रिक से या टेक्निक से तुम्हें याद करवाने की कोशिश की थी, अगर वो अच्छी लगी हो तो बेटा और भी अच्छी बात है कि तुम्हें जल्दी से वो याद भी हो सकती है, क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़े थे क्या, ग्राफ्स, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हमने ग्राफ्स किए थे। और ग्राफ्स में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन निकाली थी हमने, और क्या निकाली थी बेटा, रेंज फाइंड आउट की थी, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक था 3.4 एक्सरसाइज का, आई थिंक वो टॉपिक था बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जर्नल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जर्नल सॉल्यूशन, क्लियर है। ये चीजें हमने 11th क्लास का काम बेटा, ये सारा ये जो हमने 11th क्लास में किए थे और यही टॉपिक किए थे, तो इसलिए एक बार ये इंट्रोडक्शन जरूर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी देख लिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन से होते हैं, मैं एक बार लिख देता हूं बेटा, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होता है। उसके बाद कोस एक्स भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ही होता है। देन उसके बाद बेटा टेन एक्स भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, कोट एक्स भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, और सिकेंट एक्स और बेटा कोसिकेंट एक्स, यही 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होती हैं। और इन्हीं को हम क्या भी बोलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हम इन्हीं को बोलते हैं, क्लियर है। क्योंकि ये फंक्शंस की डेफिनेशन को क्या करते हैं बेटा, सेटिस्फाई करते हैं, क्लियर है। अब उसके बाद जो 12th क्लास का काम है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हमें फंक्शंस का पता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का भी पता है। अब बात आती है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन से होते हैं और कैसे हम इनको फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। तो देखो फर्स्ट चैप्टर में, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में तुमने इन्वर्टिबल निकालना सीखा होगा। फर्स्ट चैप्टर में क्या निकालना सीखा था बेटा, इन्वर्टिबल फंक्शंस कौन से होते हैं, क्लियर है। अब इन्वर्टिबल फंक्शंस होने के लिए एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। क्या बोला बेटा मैंने कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में इनवर्स निकालना सीखा था। और वो इनवर्स कैसे निकालना सीखा था कि इनवर्स उसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का निकलेगा जो क्या होगा, इन्वर्टिबल। और इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। जो बाइजेक्टिव होगा उसको हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। और जो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा उसी का हम क्या निकाल पाएंगे, इनवर्स निकाल पाएंगे। ये कंडीशन होनी चाहिए। और बाइजेक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले कि वो फंक्शन 1 हो, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और साथ में क्या भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से किया होगा उनको क्लियर हो रहा होगा बेटा कि हमारे पास किसी भी फंक्शन का अगर हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। मैंने क्या बोला बेटा, अगर किसी भी फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का अगर इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा, इन्वर्टिबल फंक्शन बनना पड़ेगा, क्लियर है। इन्वर्टिबल फंक्शन बनने के लिए उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। और बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो 1 भी होगा और साथ में क्या भी होगा, ऑन टू भी होगा। क्लियर है, इतना क्लियर बच्चों, इतना।
देखो बेटा, इन्वर्टिबल फंक्शंस के लिए एक बार दोबारा से बोल देता हूं, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है या हम जो बेसिक इंट्रोडक्शंस करने वाले हैं उसके अंदर इन्वर्टिबल फंक्शन मींस इन सभी फंक्शंस का हम इनवर्स निकालेंगे। और इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव मींस वन वन और ऑन्टो निकालना पड़ेगा। मींस एक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक इन्वर्टिबल होना चाहिए। क्लियर है? अगर वो इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका हम इनवर्स से नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान रखनी। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका हम इनवर्स से नहीं निकाल सकते। और इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, वो बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, वन वन और ऑन टू होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर बच्चों इतना? उसके बाद जैसे हमने साइन एक्स लिया, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ली, सबसे पहले हमने क्या लिया, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिया। इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर्स होती है। जो डोमेन होती है बेटा साइन एक्स की वो क्या होती है, रियल नंबर्स। और रेंज जो होती है वो क्या होती है बच्चों, रेंज क्या होती है इसकी, -1 से 1 और क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है? ये क्या होती है बेटा, इसकी रेंज होती है। दिस इज डोमेन ऑफ साइन एक्स एंड दिस इज रेंज ऑफ साइन एक्स फंक्शन। क्लियर है? और जो इसका ग्राफ हमने बनाया था, वो जो ग्राफ बनाया था वो कुछ ऐसे बनाया था बेटा, ध्यान से देखना। जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, यहाँ पे 0, देन यहाँ पे π/2, उसके बाद पाई, देन उसके बाद 3π/2, देन 2π। क्लियर है? उसके बाद बेटा 5π/2, कुछ ऐसे वैल्यूज थे। इस साइड -π/2, देन उसके बाद -π, देन उसके बाद इस साइड क्या आएगा बेटा, -3/2, -3π/2। क्लियर है? क्लियर बच्चों इतना? उसके बाद जो ग्राफ था वो यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे चल रहा था। ग्राफ बेटा यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसे चल रहा था। ये किसका ग्राफ था, साइन एक्स का, यहाँ से ऐसे। क्लियर? और ऐसे चल रहा था। सेम ऐसे अगर हम इस साइड आएंगे तो कुछ इस तरीके से चलेगा ग्राफ। क्लियर है? और यहाँ पे आगे ऐसे चलेगा। क्लियर है? ये किस चीज का ग्राफ था, साइन एक्स का ग्राफ था। अब मैं इस साइन एक्स के ग्राफ के अंदर क्या बताना चाहता हूँ कि बेटा जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर डोमेन होने का मतलब क्या है, ये कंप्लीट जो एक्स एक्सिस पे नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स होंगे। ये पाई है, रेडियन में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये किस में आ जाएंगे, रियल नंबर्स में। और जो रेंज है, रेंज होने का मतलब क्या है, -1 से 1। मीन्स जो ये ग्राफ है बेटा ये -1 और 1 के बीच में रहेगा। क्लियर है? -1 और 1 के बीच में रहेगा। अब इस साइन एक्स फंक्शन का अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टिबल फंक्शंस पढ़ेंगे। मींस बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। उसके बाद बेटा अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सर डोमेन रियल नंबर कैसे होगी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में 11th क्लास में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में वहां पे बताया था बच्चों कि जो एंगल्स होते हैं, जो साइन एक्स के जो एंगल्स होते हैं वो रियल नंबर्स एंड एंगल इन रेडियन कैन बी कंसिडर्ड एज सेम थिंग। ये मैंने बताया था बच्चों, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं दोबारा से कि रियल नंबर्स एंड एंगल इन रेडियन कैन बी कंसिडर्ड एज सेम थिंग। ये दोनों ही चीजें क्या होती बेटा, सेम होती। वहां पे मैंने एक एंगल यूनिट रेडियस का एंगल लेके और वहां पे स्केल की हेल्प से, नंबर लाइन की हेल्प से वहां पे दिखाया था तुम्हें कि रियल नंबर्स और एंगल इन रेडियंस क्या होती है बेटा, ये दोनों ही चीजें क्या होती है, सेम होती है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि डोमेन में रियल नंबर कैसे आए। क्लियर है? उसके बाद हमें ये साइन एक्स को बेटा, साइन एक्स का इनवर्स निकालना है। क्या निकालना, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये साइन एक्स फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं। और इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा साइन एक्स, जब ये 1 1 होगा और क्या होगा, ऑन टू होगा।
जब ये क्या होगा बच्चों 1 1 और ऑन टू होगा, तभी हम क्या बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। और इन्वर्टिबल फंक्शन है तो क्या निकाल पाएंगे, इसका इनवर्स निकाल पाएंगे। तो चेक करते हैं बच्चों, क्या ये 1 1 और ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव है या नहीं। कौन, साइन एक्स। तो इसकी जो डोमेन है उसमें क्या है, रियल नंबर्स। तो बेटा ये हमने डोमेन्स बना ली, और ये इसकी क्या बेटा, रेंज है। क्लियर है। जो इसकी डोमेन है वो उसमें क्या है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स की जगह मैंने डायरेक्ट क्या ले लेता हूँ, ये एंगल्स ले लेता हूँ बेटा। एंगल्स जैसे हमने लिया -पाई, देन -पाई/2, उसके बाद 0, देन पाई/2, और बच्चों क्या ले लिया हमने, पाई ले लिया। क्लियर है। क्या क्या लिए डोमेन में हमने, -पाई, -पाई/2, 0, पाई/2 और पाई ले लिया। क्लियर है। क्लियर बेटा। उसके बाद देन उसके बाद पाई के बाद 3 पाई/2, 2 पाई, 5 पाई, ये सभी आएंगे। क्लियर। लेकिन हमने कुछ सिलेक्टेड उठा लिए, उसके बाद ले लिया हमने 5 पाई/2 और ले लिया। क्लियर है। यहाँ पे जो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर -1 और 1 के बीच के नंबर्स होंगे। और तुम्हें सभी को पता है कि अगर क्लोज ब्रैकेट है तो -1 भी इसके अंदर होगा और +1 भी होगा। क्लियर है। और इसके बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, क्योंकि -1 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो सभी भी इसके अंदर होंगे। तो हमने कुछ सिलेक्टेड ले लिए, जैसे -0.5, देन 0, और बेटा +0.5, 1/√2, देन कुछ बेटा हमने ले लिया नंबर √3/2। क्लियर है। क्लियर बच्चों। इतना हमने रेंज ले ली, डोमेन ले ली। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये साइन एक्स फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं। क्लियर है। तो बेटा हमने चेक किया, हमने यहाँ से डोमेन से कोई भी एक एलिमेंट उठाया, हमने पाई/2 उठा लिया। क्या उठाया यहाँ से, पाई/2। तो साइन पाई/2 कितना होता है, 1 होता है। साइन पाई/2 क्या होता है, 1, मीन्स पाई/2 की जो इमेज आई वो कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। क्लियर है। क्लियर बेटा। उसके बाद साइन 5 पाई/2 भी क्या होगा, 1 होगा। साइन 5/2 भी कितना होता है, 1 होता है। मीन्स दो एलिमेंट्स की क्या आ गई, एक इमेज आ गई। इट मीन्स ये फंक्शन क्या तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, 1 1 फंक्शन नहीं है। मीन्स कैसे चेक करते थे हम 1 1 फंक्शन को, कि दो एलिमेंट्स की इमेज सेम लेके चलते थे, और लास्ट में एलिमेंट्स को क्या दिखा देते थे, सेम दिखा देते थे। लेकिन बेटा यहाँ पे f(x) = f(x2), मीन्स लेट कर लिया हमने। x1 क्या मान लिया, पाई/2, और बेटा x2 क्या मान लिया, 5 पाई/2 मान लिया। तो f(x1) मीन्स साइन पाई/2 इक्वल टू f(x2) मीन्स साइन 5 पाई/2, और दोनों की इमेज क्या है, 1 है। इट मीन्स दोनों की इमेज तो सेम है। x1 पे f लगाया तो भी 1 आया, x2 पे f लगाया तो भी 1 आया। लेकिन बेटा ये एलिमेंट्स x1 किसके इक्वल नहीं है, x2 के इक्वल नहीं है। मीन्स पाई/2 नॉट इक्वल टू 5 पाई/2, मीन्स x1 नॉट इक्वल टू x2, और x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। तो फंक्शन क्या नहीं हुआ, 1 1 नहीं हुआ। और जब बेटा फंक्शन ही 1 1 नहीं है, तो क्या हम इस साइन एक्स अगर इन्वर्टिबल फंक्शन ही नहीं है, तो क्या इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इसलिए इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं बेटा, ये सभी 1 1 नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इनको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के क्या बनाएंगे, 1 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, सभी को पहले तो 1 1। देन उसके बाद बात आती कि सर क्या ये ऑन टू है, बिल्कुल ऑन टू तो है बेटा ये, लेकिन 1 1 नहीं है। तो अगर हम इन सभी को 1 1 बना दें, ऑन टू ये पहले से ही है, तो ये क्या बन जाएंगे, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव बनने का मतलब क्या हो गया, ये इन्वर्टिबल फंक्शन। और इन्वर्टिबल फंक्शंस हो जाएंगे तो क्या निकाल पाएंगे इसके हम बेटा, इनवर्स निकाल पाएंगे सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। क्लियर बच्चों। अब बात आती है बेटा कि सर आप ऑन टू कैसे कह रहे हो, ऑन टू कैसे, उसका प्रूफ दो। देखो बेटा ऑन टू में क्या होता है कि सभी जितनी भी रेंज हमारे पास, रेंज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की हमने क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो क्या इस -1 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं,
मीन्स बेटा हमने क्या ढूंढना है कि -1 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हमें इमेज मीन्स प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो क्या बेटा जब -1 पे गए तो यहां से जब हम चलना स्टार्ट किया तो क्या इसकी कोई ना कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी हमें। क्लियर है। सेम ऐसे इसके बीच में जो भी एलिमेंट्स होगा उसकी भी कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी इस एक्स एक्सिस पे। इट मीन्स -1 और +1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी की हमें क्या मिल जाएगी, प्री इमेज मिल जाएगी। क्लियर है। देखो बेटा ये तो हो गया ऑन टू। अब 1 1 मैंने यहां से रिजेक्ट कर दिया था, यहां से दिखाता हूं कि 1 1 कैसे नहीं है। देखो यहां पे फंक्शन की इस ग्राफ में फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, क्या इन दोनों पॉइंट पे जो फंक्शंस की वैल्यू होगी, फंक्शंस की वैल्यू में मतलब f लगाने के बाद होगी, वो यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम होगी। लेकिन क्या यहाँ से डोमेन के अंदर से जो एलिमेंट उठाएंगे वो दोनों ही तो क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, वो सेम नहीं होंगे। तो मीन्स इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तो सेम है लेकिन एक्स एक्सिस से मीन्स डोमेन से जो एलिमेंट्स उठाए गए वो क्या दोनों ही अलग हैं बेटा, इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। क्लियर है। तो बेटा मैंने साइन एक्स का ये बता दिया कि ये 1 1 क्यों नहीं है। उसके बाद और किसी को जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं ये सभी क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू क्या बेटा ये सभी हैं। इसलिए इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे डोमेन पे या रेंज पे रिस्ट्रिक्ट करके। सबसे पहले हम इसको क्या प्रूव करेंगे, 1 1 प्रूव करेंगे। जैसे साइन एक्स को मैं पहले 1 1 प्रूव करूंगा, पहले से ये ऑन टू है ही, और उसके बाद इसका क्या निकाल पाएंगे हम, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, और क्या निकाल देंगे इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर बेटा। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, इस डोमेन में और इस रेंज में ये साइन एक्स फंक्शन क्या नहीं है, क्या नहीं बच्चों, साइन एक्स फंक्शन क्या नहीं है, नोट 1 1 नहीं है, लेकिन क्या है, ऑन टू है। क्लियर है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो बेटा हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे उन सभी की 11th क्लास में जो पढ़े थे उन सभी की एक बार दोबारा से टेबल बना लेते हैं। हमने साइन एक्स पढ़ा था सबसे पहले, साइन एक्स। क्लियर है। मीन्स साइन पढ़ा था, और साइन की जो डोमेन होती थी वो क्या होती थी, ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा, टेबल बना रहे हैं डोमेन, और यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों रेंज लिखेंगे। क्लियर है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेंज मीन्स -1 से 1 लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन हमारा वो क्या बच्चों, कोस एक्स। कोस को एक्स नहीं लिख रहे बेटा यहाँ पे, एंगल। ठीक है। वैसे एक्स की जगह इट मीन्स क्या है, रियल नंबर्स है। तो कोस का जो डोमेन थी, कोस की जो डोमेन थी वो क्या थी बेटा, ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज है कोस की वो क्या है, -1 से 1 क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट मीन्स बेटा -1 और 1 भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। क्लियर है। देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan की जो हमारे पास डोमेन होती थी बेटा, डोमेन क्या होती थी tan की, रियल नंबर के अंदर से हम माइनस कर देते थे क्या, देखो जो tan x होता है वो क्या होता है बच्चों, साइन बाय कोस होता है, साइन बाय कोस। और हमने क्या बताया था 11th क्लास में कि कोस जहां जहां जीरो होगा वो रियल नंबर के अंदर से क्या कर देते हैं, माइनस। और कोस जीरो जब होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। मीन्स रियल नंबर माइनस, रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे, वो x माइनस कर देंगे, सच दैट रियल नंबर के अंदर से वो x माइनस कर देंगे सच दैट x इक्वल टू, x क्या होगा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 मीन्स 2n + 1 इंटू π/2। और n कहां से बिलोंग करता था, इंटीजर से बिलोंग करता था। क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो ये क्या है, डोमेन किसकी, tan की। और जो इसकी रेंज होती थी बेटा वो क्या होती थी, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है। देन उसके बाद कोट, याद रखने के लिए कोट क्या होता है बेटा, कोस बाय साइन होता है, कोस बाय साइन। और कोस बाय साइन मीन्स इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, जहां पे साइन क्या होगा, जीरो होगा, जहां पे साइन क्या होगा बेटा वो क्या कर देंगे, माइनस। वो माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर डिनोमिनेटर में जीरो आया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मीन्स कोड क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए जहां जहां साइन जीरो होता है वो रियल नंबर के अंदर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो रियल नंबर के अंदर से माइनस क्या करेंगे, वो x माइनस करेंगे सच दैट x इक्वल टू n पाई, मीन्स पाई के मल्टीपल्स, वो वहां पे साइन क्या होता है बेटा 0, और n बिलोंग्स टू z। क्लियर है। और इसकी भी रेंज क्या होगी बेटा, ऑल रियल नंबर्स होंगे। ये टेबल बेटा बहुत ही यूज होगी हमारी। मैंने यहाँ पे मैं टेबल डायरेक्ट बनवा रहा हूँ। 11th क्लास में मैंने टेबल बेटा बताई थी ग्राफ्स के साथ कि डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। क्लियर बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो क्या है, सिकेंट। सिकेंट की जो बेटा सिकेंट का जो फार्मूला होता है सबसे पहले वो क्या होता है, 1/cos होता है। 1/cos मीन्स रियल नंबर के अंदर से क्या माइनस कर देंगे, जहां पे कोस क्या होता है 0, तो रियल नंबर में से 0 माइनस क्या करेंगे जहां पे कोस 0। कोस 0 कहाँ होता है π/2 के ओड मल्टीपल्स पे, मीन्स रियल नंबर माइनस x, वो x माइनस करने हैं x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 और n बिलोंग्स टू z। क्लियर है, क्लियर है इतना। उसके बाद जो इसकी रेंज होती थी सिकेंट की रेंज, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। क्या होती थी बेटा, रियल नंबर के अंदर से हम माइनस कर देते थे ओपन ब्रैकेट -1 से 1 इंटरवल। क्लियर है। मीन्स रियल नंबर के अंदर से हमने वो नंबर्स माइनस कर दिए जो -1 और 1 के बीच में रियल नंबर से आते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद कोसेक का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा 1/sin, मीन्स रियल नंबर्स के अंदर से वो वैल्यूज माइनस कर देंगे जहां पे साइन क्या होता है 0, तो रियल नंबर माइनस x सच दैट x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। क्लियर है। तो मीन्स रियल नंबर में से क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी इसकी रेंज में भी -1 से ओपन ब्रैकेट है -1 से 1 माइनस हो जाएगा। क्लियर है। ये टेबल बेटा हमने 11th क्लास में कर ली थी, यहाँ पे इसका यूज होगा इसलिए मैंने टेबल तुम्हें दोबारा से बताई है। क्लियर है। अब हम सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं 6 के 6, उन सभी की क्या निकाल लेंगे, इनवर्स निकालेंगे। और इनवर्स निकालने से सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, उसको क्या होना पड़ेगा बच्चों, इनवर्टिबल फंक्शन होना पड़ेगा। क्लियर है। क्या निकाल रहे हैं हम, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन निकाल रहे हैं। क्लियर है। अब देखो जो हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में करते थे वो कैसे निकालते थे इनवर्स। हमारे पास एक फंक्शन होता था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक फंक्शन होता था f x to y। क्लियर है। x इज डोमेन एंड y इज कोडोमेन। क्लियर है। f एक फंक्शन है x to y और वो डिफाइन कर रखा है कैसे कि f of x इक्वल टू y, f of x इक्वल टू y। और ये फंक्शन सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और 1 2, तभी तो इसका क्या निकलेगा बेटा, इनवर्स निकलेगा। तो ये फंक्शन हमें क्या भी दे रखा है, एंड f इज बाइजेक्टिव। f क्या भी है बेटा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होने का मतलब f फंक्शन क्या है, 1 1 है और क्या है, फंक्शन ऑन टू भी है। क्लियर है। क्लियर बच्चों। अब अगर ये f फंक्शन बाइजेक्टिव है, अगर ये f फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका क्या निकाल पाएंगे हम, इनवर्स निकाल पाएंगे। तो देयर एग्जिस्ट f फंक्शन, इसके बदले में एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा, f अगर बाइजेक्टिव है, वो फंक्शन हमने क्या मान लिया, g है। क्या मान लिया हमने, g है। सच दैट y2x और g ऑफ y किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। और g इज कॉल्ड f इनवर्स। ये काम हम फर्स्ट चैप्टर में बेटा करके आ चुके हैं। क्लियर है। यही सारा काम यहाँ पे करने वाले हैं, बिल्कुल सेम यही काम। क्लियर है। क्लियर है इतना। तो बेटा हम फर्स्ट फंक्शन लेके चलते हैं साइन। बस इस साइन फंक्शन को समझ लेना कि इसको हमने इनवर्स कैसे निकाला है। अगर बेटा साइन का समझ में आ गया ना तो ये गारंटी है जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचेंगे वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई फास्ट कोई जल्दी नहीं हमें। ठीक है। तो देखो
साइन का इनवर्स निकालना है, क्लियर है। तो साइन फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो मैं सबसे पहले जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था वही लेके चलेंगे। साइन, इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स है, और जो इसकी रेंज है अभी तक वो कितनी है, -1 से 1 है। यही है बेटा। इस फंक्शन को सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, अगर इसका इनवर्स निकालना है तो इसको क्या प्रूव करूंगा मैं, सबसे पहले बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए इसको मैंने 1 1 और ऑन टू दिखाना है। ऑन टू ये पहले से ही है तो क्या दिखाना बेटा, वैसे 1 1 दिखाना है। तो मैं बिल्कुल ग्राफ से दिखाऊंगा तुम्हें, ड्रो मत। तो बेटा जो इसका ग्राफ था वो कुछ ऐसे था, ग्राफ बना लेते हैं पहले, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा फिर। दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। क्लियर है। यहाँ पे -π/2, देन -π, देन -3π/2। क्लियर है। और जो ग्राफ था वो कुछ ऐसे था, एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये ऐसे ग्राफ पढ़ा बेटा इसका, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बेटा यहाँ से। देन उसके बाद 5π/2, ये ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है बेटा, क्लियर है। और इस साइड कुछ ऐसे चला हुआ है, क्लियर है। ये ग्राफ है बेटा हमारे पास है साइन एक्स का। अब इसको मैं, और बेटा ये जो नीचे तक है ये -1 और जो ऊपर आई एस वो क्या है, +1 है, क्लियर है। ये ग्राफ हमारा साइन एक्स का जो हमने 11th क्लास के अंदर कट किया था, क्लियर है। उसके बाद अब हमें ये पता है कि ये साइन एक्स फंक्शन 1 1 नहीं है और ऑन टू है, ये हम पहले भी दिखा चुके हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि f(x1) = f(x2) है बेटा, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, मीन्स इमेज तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, जैसे हम यहाँ पे ले बेटा कि x1 है हमारे पास π/4 और बेटा x2 है हमारे पास 3π/4। तो जब हम निकालेंगे f(x1) = f(x2) मीन्स f(π/4) = f(3π/4) निकालेंगे बच्चों। इमेज तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, मीन्स π/4 नॉट इक्वल टू 3π/4। क्लियर है, क्लियर है, ग्राफ से बता था। अब हम करना चाहते हैं इसको 1 1 प्रूव करना चाहते हैं। 1 1 अगर प्रूव होगा तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, और बाइजेक्टिव होगा तो ये इनवर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, और इनवर्टिबल फंक्शन हो गया तो इसका क्या निकाल पाएंगे, इनवर्स निकाल पाएंगे। हमारा मेन मकसद है बेटा इसको प्रूव क्या करना है, 1 1। 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, देखो अगर मैं इंटरवल यहां से -π/2 से, इस -π/2 से और इस π/2 तक का अगर इंटरवल लूं तो मैं अलग से ग्राफ बना देता हूं। कितना बना रहा हूं बेटा, वैसे मैं ग्राफ है -π/2 से +π/2 तक का, ठीक है। तो दिस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे π/2 ले लिया हमने और इस साइड -π/2 ले लिया, क्लियर है। क्या लिया हमने, एक साइड π/2 और एक साइड -π/2। ग्राफ से अच्छे से क्लियर होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे है बच्चों, ये ग्राफ कुछ ऐसे है, ये -π/2, क्लियर है, और ये +π/2। ये ग्राफ कुछ ऐसे है, क्लियर है, क्लियर है। अब मैंने ये इतना ही इंटरवल क्यों लिया, ये इंटरवल इसलिए लिया बेटा क्योंकि हम साइन एक्स को क्या प्रूव करना चाहते हैं, 1 1। तो चेक करो क्या इस इंटरवल में, क्या इस इंटरवल में 1 1 है क्या इस इंटरवल में, या फिर स्पैन भी बोल सकते हैं, इस स्पैन में क्या ये 1 1 है साइन एक्स। चेक करो बेटा, चेक करो। 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन रेंज, मीन्स डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए। तो क्या बेटा यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसके लिए हमें कोई अलग से इमेज मिलेगी, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसके लिए हमें इस ग्राफ पे एक अलग से वैल्यू मिल रही है इस साइड से, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसके, और ये ध्यान रखना बेटा, ये 1 और ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ये कितना है, -1 है, और ये हाईएस्ट पॉइंट कितना है,
+1 है। क्लियर है। तो जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए हमें क्या मिल रही है, देखो इस ग्राफ पे हमें क्या मिल रही है, रेंज मिल रही है। रेंज मीन्स क्या मिल रही है, इसकी इमेज मिल रही है। क्लियर है। क्लियर बच्चों। 1 होने के लिए क्या चाहिए हमें कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन रेंज। मीन्स डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हमें रेंज के अंदर क्या मिलनी चाहिए, अलग अलग इमेज मिलनी चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी एक्स पे देख लो, एक्स कहाँ से आएगा, डोमेन से आएगा, और डोमेन क्या हमारे पास अब -π/2 से π/2 है। तो किसी भी एक्स पे देख लो, आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट f ऑफ x मिलेगा। किसी भी x पे देख लो, x की किसी भी वैल्यू पे देख लो, हमें डिफरेंट f ऑफ x मिल रहा है। इट मीन्स ये sin x फंक्शन -π/2 से π/2 के इंटरवल में या बोले स्पेन में क्या हो गया बेटा, ये के फंक्शन क्या हो गया, sin x फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। क्लियर है। क्लियर बेटा यहाँ तक। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन के वे से कैसे बोल सकते हैं कि आप किसी भी f ऑफ x के कोरस्पोंडिंग x की दो वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। किसी भी f ऑफ x कहां से आएगा, 1 और -1 के बीच से आएगा। इस 1 और -1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे आप x की दो वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। चेक कर लो इस इंटरवल के अंदर, इस स्पैन के अंदर बेटा ये sin x फंक्शन क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। क्लियर है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो sin x फंक्शन है, sin x जो फंक्शन है वो किस इंटरवल के बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 और π/2 के बीच में ये फंक्शन क्या हो चुका है, 1 और हमारे पास अभी भी जो बेटा रेंज है वो क्या है, -1 से +1 है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो चुका है, 1 भी है। फंक्शन बोला मैंने, ये मत लिखना फंक्शन, sin x फंक्शन 1 भी हो चुका है बच्चों, और क्या भी हो चुका है, ऑन2। और 1 और ऑन2 है तो क्या भी है बच्चों, बाइजेक्टिव भी है। और बाइजेक्टिव भी है तो इट मीन्स क्या हो चुका है, ये इनवर्टिबल फंक्शन बन चुका है। और इनवर्टिबल फंक्शन बन चुका है तो इसका क्या निकाल सकते हैं, हमें इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, साइन -π/2 से π/2 हमारे पास दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। तो साइन एक्स इक्वल टू y इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है। दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो साइन इनवर्स, अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है मीन्स इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स चेक करो, देखो f अगर क्या था, बाइजेक्टिव था तो एक फंक्शन g एग्जिस्ट होता था, और जो हमारे पास कोडोमेन होती थी वो क्या बनती थी, डोमेन। और बेटा जो डोमेन थी वो क्या बन जाती थी, कोडोमेन। तो हमारे पास y x की जगह आ चुका और x y की जगह आ चुका है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, वो फंक्शन क्या एग्जिस्ट हो गया, हमें साइन इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। और कहां से कहां तक, -1 से 1, और दैट इंप्लाइज -π/2 से π/2। क्लियर है। तो दिस इज डोमेन, ये क्या हो चुकी है हमारे पास डोमेन, एंड दिस इज रेंज। ये क्या है बच्चों, रेंज। और हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स y इक्वल है किसके, x के। साइन इनवर्स y इक्वल टू x। क्लियर है। क्लियर बच्चों। एक दो बातें और हैं वो भी बता देता हूं यहीं पे। देखो बेटा, अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने जो ये इंटरवल लिया है, जो ये स्पेन लिया है, आपने ये वाला स्पेन लिया जो मैं डार्क कर रहा हूं बेटा, ये लिया हमने स्पेन। क्लियर है। तो अभी किसी बच्चे के दिमाग में आ रही होगी सर आपने ये लिया, हम ये भी तो ले सकते हैं, यहां से यहां तक π/2 से 3π/2 मीन्स ये वाला। मैं रेड पेन से कर देता हूं बेटा इसको डार्क, क्योंकि तुम्हें अलग से दिखाई दे। रेड पेन से कर देते हैं बच्चों। ये स्पेन भी तो ले सकते हैं सर, आपने ये स्पेन क्यों नहीं लिया। साइन एक्स फंक्शन इसके अंदर भी तो 1 और ऑन2 है, आपने वही क्यों लिया, क्योंकि बेटा कंप्लीट वर्ल्ड में जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है वो कौन सा लिया जाता है, -π/2 से π/2 ही लिया जाता है।
जब इस ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डिस्कवरी हुई बेटा, तभी से हम क्या लेते आ रहे हैं, -π/2 से π/2 ले रहे हैं। इसीलिए जो ये है -π/2 से π/2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? क्या बोलते हैं बच्चों, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि -π/2 से π/2 जो भी ये इंटरवल या स्पेन आया, स्पेन और इंटरवल एक ही बात होती है बेटा, जो भी ये स्पेन या इंटरवल आया है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, क्या बोलते हैं इसको, हमें प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर बेटा? क्लियर है बच्चों? मैंने बताया कि ये इस इंटरवल में भी sin x फंक्शन 1 1 और 1 2 है, इस इंटरवल में भी sin x फंक्शन 1 1 और 1 2 है। उसके बाद 3π/2 से जब हम 5π/2 तक का जो इंटरवल है अगर ये लेंगे बेटा, इस इंटरवल में भी ये क्या होगा बच्चों, 1 1 और 1 2 होगा। लेकिन बात आती है सर आपने -π/2 से π/2 ही इंटरवल क्यों लिया? क्योंकि बेटा कंप्लीट वर्ल्ड में जब ये डिस्कवरी हुई, इस चैप्टर को जब खोजा गया तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को, तो उसके अंदर हम स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, इंटरवल -π/2 से π/2 ही लेते हैं। क्वेश्चंस में भी यही यूज करेंगे और इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। क्लियर है? मैं तुम्हें हिंट के लिए बता देता हूं बेटा, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर जो हम लेंगे, क्या लेंगे, प्रिंसिपल रेंज लेंगे, मीन्स जो रेंज आएगी हमारे पास बार बार जब भी इनवर्स निकालेंगे, तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस, जो हमारे पास इन एक्सिस के पास हो ना, जो एक्सिस के पास जो इंटरवल होगा जिसमें 1 1 और 1 2 होगा, वही मैक्सिमम हम लेते हैं। क्लियर बच्चों? अब जो काम मैंने sin x के अंदर किया, ये यही सेम काम हम किसके अंदर भी करेंगे, cos x के अंदर भी, देन उसके बाद किस में करेंगे, tan में, देन कोट में, देन सिकेंट में और देन कोसिकेंट में। यही सेम काम करेंगे और सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को मैं क्या प्रूव करूंगा कि ये सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या हैं, इनवर्टिबल फंक्शंस हैं। और इनवर्टिबल फंक्शंस होने का मतलब क्या है, इनका हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकालेंगे इनवर्स, कैसे निकालेंगे, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्टेड लगा के, इस पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। तो हम टेबल बनाएंगे ऐसे कंप्लीट। ये हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन में क्या क्या आ चुकी है, यहाँ से डोमेन और रेंज आ चुकी है बेटा। क्या क्या आ चुकी है, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज आ चुकी है। तो हम इसकी क्या बनाएंगे अब, साइन इनवर्स फंक्शंस की, सभी साइन इनवर्स, सभी इनवर्स फंक्शंस की क्या बनाएंगे, अलग से एक टेबल बनाएंगे जो हमारे क्या होगी, यूज होगी किसमें, एक्सरसाइज में। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो बेटा तुमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने कि तुम्हें लेक्चर्स कैसा लगा। ठीक है? मैंने काफी डीपली कोशिश किया पढ़ाने का। वैसे तो इन डेरिवेशंस का जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनका कोई यूज नहीं है, लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट मैं ये टेबल भी बनवा सकता था, तुम्हारे स्कूल्स में या ट्यूशंस पे डायरेक्ट टेबल भी बनवाते होंगे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं, फिर उसको रटते ही रह जाओगे। ठीक है? तो हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, ग्राफ से कोशिश करेंगे रेंज और डोमेन निकालने की। ठीक है? ओके बच्चों?